शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं देते हुए ये कहना चाहता हूँ कि किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है। सब बहुत ही अच्छे दिव्य व्यक्ति बैठे हुए हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन मनाया जाता है, शिक्षकों को समर्पित है। उन्होंने कहा था हमारा जन्म मनाना है तो सभी शिक्षकों को समर्पित करो। मैं भी अपने को शिक्षक कहता हूँ, चिकित्सक हूँ लेकिन शिक्षक कहता हूँ, और लोक शिक्षण के लिए निकलना चाहता हूँ। जब मैं सन्यासी बनूंगा तो मैं लोक शिक्षण के लिए निकलूंगा। लोक शिक्षण का काम नहीं हो रहा है। एक दूसरी चीज है, हर महीने जो घर से लेकर के शिक्षकों से, अपने से जो बड़े थे उनसे, अपने से छोटे थे उनसे बहुत कुछ सीखा है और रोज सीखने को मिलता है। रोज सीखने को मिलता है। आंख कान खुले रखिए तो तब व्यक्ति का निर्माण हो पाता है। और सीखना बंद कर दिया, समझ लीजिए वहीं से सड़ांध शुरू हो जाएगी। सीखना बंद नहीं होना चाहिए। तो मैं तो ज्यों ज्यों पढ़ता गया एक से एक अच्छे शिक्षक मुझे मिलते गए। कितने शिक्षक मिले जिन्होंने कुछ मुझको दिया, उनकी वजह से आज मैं आप सबके बीच में बैठने लायक और बोलने लायक हूँ। ये मुझे शिक्षकों ने बनाया। और बाद में, सबसे बाद जब मैं प्राकृतिक चिकित्सा का अध्ययन कर रहा था गोरखपुर में, तो इतने बड़े प्रकांड विद्वान हमें मिले, हमारे गुरुजी डॉक्टर विठल दास मोदी। तो उन्हें शिक्षक से ज़्यादा गुरु मैं कहता हूँ। उनके साथ में बैठ के ध्यान करता। उन्होंने कहा था कि 2 घंटे पढ़ना रोज। अब मैंने कभी पढ़ना नहीं बंद किया। मैं रोज पढ़ता हूँ, मैं नित्य पढ़ता हूँ। अपनी चिकित्सा शास्त्र हो या अध्यात्म हो, धर्म अध्यात्म, ये मेरे ही ये प्रिय विषय हैं। हमारी चिकित्सा भी उस ओर ले जाती। पढ़ना अगर बंद कर दिया तो समझ लीजिए कि हम शिक्षक का शिक्षार्थी भी हूँ, विद्यार्थी भी हूँ। और अच्छा शिक्षक वही बन सकता है जो नित्य पढ़ता रहे। मैं देखता हूँ शिक्षक बन गए, प्रोफेसर बन गए, उसका तो पढ़ना बंद कर देते हैं। अच्छा शिक्षक है और नित्य पढ़ेगा, रोज कुछ न कुछ जानकारी लेगा। आज मोबाइल आपके हाथ में है, मोबाइल पर भी आप सर्च कर सकते हैं कई चीज, लेकिन जहां तक पहुंचना चाहिए तो वहां तक हम पहुंच नहीं पाते। उन चीजों को हम खोज नहीं पाते। तो उन शिक्षकों को नमन करता हूं। बड़ी श्रद्धा होती है अंदर से, जो बालकाल में पिटाई करते थे। घर से भी उनको कहा जाता था कि भाई हमारे बच्चे का ध्यान रखें। शिकायत नहीं जाती थी, शरारत नहीं करते थे। लेकिन आज ये इमला बोला जा रहा है, सुलेख लिखी जा रही है, गणित लगाइए। बोर्ड था, ब्लैक बोर्ड नीचे रखे होते थे कुर्सी के ऊपर, आइए लाओ, आओ राजेश। तो इसका मतलब मैं शिक्षक का प्रिय हूँ। बच्चों को लगता है, बालकाल में मालूम होता है कि हमारा दुश्मन है, लेकिन वो जानते हैं कि इसको हमें बुलाना है। वहाँ भेदभाव नहीं, लेकिन जानते हैं बच्चा लगा सकता है, उसको भी पहले बुला दिया उन्होंने। वो लगाएगा, उससे और प्रेरणा लेंगे। नहीं लगाया तो ऊपर डंडा ऐसे पड़ता था, ऐसे नीचे, तो कोई प्रहार नहीं करते थे। आज मैं समझता हूँ ऊपर से उन्होंने ऐसे मारा, वैसे रपटता हुआ चला जाता था पैजामा के ऊपर से, शर्ट पैजामा के ऊपर। तो शिक्षक के बारे में जब बात आती है, हालांकि आजकल राजनीतिकरण हर जगह हो गया है। जब कोई राजनीतिक व्याख्यान देते हैं तब कहते हैं कि चाणक्य को लेकर के आते हैं, मार्क्स चाणक्य को, कि प्रलय और निर्माण शिक्षक की गोद में पलते हैं। ये सत्य है, लेकिन शिक्षकों को भी आज अंदर झांकने की आवश्यकता है। ये आत्मावलोकन का दिन है। जैसे चिकित्सक दिवस आता है तो हम कहते हैं कि चिकित्सकों को अंदर झांकना चाहिए कि मैं और अच्छा क्या कर सकता हूँ। शिक्षकों के अंदर भी अपने के अंदर प्रवेश करें और झांकें कि मैं कम से कम अपने जैसा तो बच्चों को बनाऊं। तो लोक कल्याण की क्यों इच्छा होती है, लोक शिक्षण की क्यों इच्छा होती है कि अग्नि है, अग्नि में जो भी हमने औषधियां डाली, जो भी द्रव्य डाले, घी डाला, गुगुल डाला, सब कुछ डाला, आप सबने समझाएं डाली, लेकिन अपने जैसा सब बनाती चली जा रही है, आप साथ कर रही है, अपने जैसा बना रही है। तो शिक्षक का, गुरु का एक कर्तव्य होता है। ब्राह्मण का, ये शिक्षक हैं, ब्राह्मण हैं, ये विद्वान हैं, उनको ब्राह्मणोचित कर्म क्या है कि ब्राह्मण का कर्तव्य होता है कि अपने जैसा सबको बना दो। कम से कम अपने जैसा तो बनाओ। उसका हमें जब
हमसे अच्छा ज्यादा जिज्ञासा पैदा हो तो आगे बढ़ जाइए, आगे ज्ञान लो जाकर। तो बड़ा विषय है। बालकाल में जो सीखी हुई चीजें हैं, बालकाल में जो पढ़ गए संस्कार, वो आजीवन चलते रहते हैं, वो संस्कार बन जाते हैं, उनको उखाड़ के लाता है। आप सब लोगों ने जो अध्ययन किया, सभी आप कल्पना कीजिए, प्राइमरी स्कूल में जा रहे हैं, वहाँ पर कहाँ कौन डांट रहा है, कैसे क्या कर रहा है, क्या शिष्टाचार था। साइकिल से अगर जा रहे हैं और हमारे कोई गुरुजन जा रहे हैं तो वहाँ पर ये नहीं साइकिल चढ़े चढ़े जा रहे हैं, साइकिल चढ़े चढ़े नमस्ते कर रहे हैं। आज शिष्टाचार वो खत्म होता जा रहा है। क्लास में आ गए हैं तो उठ के खड़े होना है, क्या करना, क्या शिष्टाचार है। तो शिष्टाचार धीरे 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 व्यवस्थाएं ऐसी हैं कि ग्रामीण परिवेश में शिक्षकों के पास से डंडा चला गया। एक डंडा जो चला गया, इससे संस्कृति उनका निर्माण नहीं हो पा रहा है। और मैं तो सरकार से भी कहना चाहता हूँ आज इस अवसर पर, शिक्षकों को उनका डंडा वापस कर दीजिए। ऐसे कानून वहाँ के लिए हैं जहाँ सुसभ्य हैं, उनके माता पिता ही उन बच्चों के तरह मतलब कि बना देते हैं, निर्माण कर देते हैं। ये उनके लिए है। मेरे जैसे लोग ने, मेरी माता ने, सबकी माता ने निर्माण कर, लेकिन ऐसा निर्माण किया कि बाहर शरारत करने से पहले 20 बार सोचता था कि अगर हमारी माता से पता चलेगा तो पिटाई होगी, तो डर की वजह से शरारत नहीं करता। तो बात यहाँ पर आती है कि नई नस्ल कैसे पैदा हो, अच्छी नस्लें कैसे पैदा होंगी। तो हमें तो लोक शिक्षण के लिए जब निकलूंगा तो गर्भस्थ शिशु को प्रशिक्षित किया जाए, गर्भाधान से पहले 20 बार सोचाया जाए, अच्छी नस्लें पैदा हों। उनका आचरण कैसा है, उनका व्यवहार कैसा, उनका चिंतन कैसा है, पालने में ही उसके पता चलने लगे कि हाँ ये कुछ आगे है, लक्षण दिखाई दे रहे हैं। तो इस पर काम करना पड़ेगा सभी शिक्षकों को, और मैं भी इसमें लगूंगा। तो आज शिक्षक दिवस है। पुनः डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की विद्वता को नमन करता हूँ। देश विदेश में उनका डंका विद्वता का बजाव आज भी पुस्तकों के रूप में ज्ञान उन्होंने जो दिया है वो हमारे बीच में है। और उन शिक्षकों को जो निर्माण कार्य में लगे हुए हैं उनको नमन करता हूँ, जिन्होंने मुझे इस योग्य बनाया, जो मैं कुछ सब समाज में बैठने लायक हूँ, उनको नमन करता हूँ। और सभी को शुभकामनाएं देता हूँ कि सभी ऐसे ही आगे बढ़ें। विशेष बात अंत में ये कह दूं, रवि पंचक जाके नहीं, ताहि चतुर्थी नाई, 3 सप्तक घेरे रहें, कबहु मंगल नाई। जिनको अच्छे शिक्षक नहीं मिलेंगे, जिनको अच्छा गुरु नहीं मिलेगा, रवि पंचक, रवि 1, सोमवार 2, मंगल 3, बुध 4, बृहस्पति 5। रवि का पंचक क्या है? बृहस्पति। बृहस्पति तो गुरु, गुरुवार। रवि पंचक जाके नहीं, ताहि चतुर्थी नाई। उसको मतलब बुध नहीं आ सकती। चतुर्थी क्या है? रवि, सोम, मंगल, बुध। बुध चौथा। तो सप्तक घेरे रहे। सप्तक क्या है? शनिवार। रविवार का सप्तक 7वां दिन क्या हुआ जाकर के? शनिवार। ते सप्तक घेरे रहे, कबहू तृतीया नाय। तृतीया क्या है? रवि, सोम, मंगल। उसके जीवन में मंगल नहीं हो सकता, उसके जीवन में मंगल नहीं हो सकता। मैं यहाँ देखता हूँ, हमारे यहाँ 1-2 कैंडिडेट आए, उन्होंने ऐसा आचरण किया, मैं यहाँ पर कहना नहीं चाहता हूँ, तो उनके लिए, उन पर ये लागू होता है, ते सप्तक घेरे रहे, कबहू मंगल नाय। और हर जगह है जो क्या मर्यादा होनी चाहिए, क्या आचरण होना चाहिए, शिष्टाचार क्या होना चाहिए, उसको जब व्यक्ति भूल जाता है तो उसके जीवन में मंगल नहीं हो सकता है। तड़पता है, छटपटाता है, पग पग पर उसके सामने समस्याएं आती हैं। और जहां पर ऐसे मार्गदर्शक होते हैं वहां पर समस्याएं पूंछ दबा लेती हैं। ओम शांति शांति शांति।